उसमें एक दो नहीं तीन औरतों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। पहला, अंजना सिंह। दूसरा, पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह। तीसरा, आरती छोटू लव स्टोरी की आरती देवी। पवन सिंह और ज्योति सिंह पर बड़ी खबर। ज्योति सिंह ने पवन सिंह से एलिमिनी में मांगे 10 करोड़। पवन सिंह 10 करोड़ की एलिमिनी पर नहीं है सहमत। पवन सिंह हमेशा कहते हैं उन्हें साथ नहीं रहना। ज्योति सिंह ने कहा मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे ये बताओ, मुझे तो ये जानना है, मैंने तो ऐसा कुछ पॉडकास्ट में बोला नहीं था, बट मौगा आर्मी को मिर्ची लगी किस बात की? इस बात की कि तुम्हारे मौगा स्टार को मैंने तारीफ नहीं किया। मैंने पावर स्टार पवन सिंह की तारीफ करी और मौगा स्टार की तारीफ नहीं करी, इसलिए बुरा लग गया आप लोगों को। 10 करोड़ रुपए एलिमनी आपकी तरफ से डिमांड किया गया है, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई है कि मैंने 10 करोड़ रुपए एलिमनी के रूप में मांगा है, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने 3 करोड़ रुपए मांगा तो उन्होंने केस को 7 साल खींचा। तो मैंने 10 करोड़ मांगा तो मुझे पता है कि और केस कुछ नहीं तो 70 साल में चला जाए, खींची जाएगा, तो ना उनकी उम्र बची रहेगी ना मेरी उम्र बची रहेगी। यही वो माता पिता है आरती के बारे में बोले थे कि हम बेटी बना के रखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, बहू ही बना लिए कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में जो है बहू बना लिए, मोनू से शादी करवा करके सोचे अब परिवार अच्छा खासा चलेगा, और 4 साल जो है बहुत अच्छा परिवार चला, जो आरती का कहना है। लेकिन आज जो है आरती इस देहरी को भी लांग करके फरार चल रहे हैं। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनको अब ये याद आ रहा है कि माता पिता का घर छोड़ना कितना मुश्किल है। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। तो क्या हालचाल है? ठीक ठाक है ना? कहते हैं कि औरत दुर्गा है, काली है, सीता है और पांचाली है। कहते हैं कि औरत दुर्गा है, काली है, सीता है और पांचाली है। अगर आप इस बात को मानते हैं तो एक बात तो आप जरूर मानते होंगे कि औरत पूजनीय है। लेकिन ये बात भी आप जरूर मानते होंगे कि अगर उस औरत का आप सम्मान नहीं किए या उसके खिलाफ आप चले गए या उसे परेशान करने की कोशिश की, आपका ही नाश नहीं होता, आपके वंश का नाश हो जाता है। एक चीज देखने को मिला सोशल मीडिया पर आकर, अंजना सिंह इतना सारा शिकायत खेसारी लाल यादव का की है, बहुत ज्यादा शिकायत की। यहां तक कि उनके कैरेक्टर पे भी कीचड़ उछालने की कोशिश की। यश मिश्रा भी आए, यश मिश्रा भी अपने क्या बोलते हैं लाइव में आकर खेसारी लाल यादव पे बहुत सारा तंज कसे हैं। ठीक है, यहां तक कि सौरभ ऐश्वर्या भी अंजना सिंह और यश मिश्रा के सपोर्ट में बहुत कुछ बोले। खेसारी टीम से बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहा है। यहां तक कि हमने भी ये वीडियो बनाया है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो हमने भी बोला है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और कुछ नहीं बताते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे इग्नोर कर देना कहते हैं ना, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई उन्हें परेशान कर रहा है, ये चीज उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। आखिर क्यों नहीं पड़ रहा है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि वो अपने काम में ज्यादा व्यस्त होते हैं। उनको अपना काम करना है, उनको अपना काम प्यारा है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। वो काम करते हैं, वो अपने काम से जवाब देना जानते हैं। ठीक है, अच्छा, शुरू में ही हमने बताया है कि औरत दुर्गा है, काली है, सीता है और पांचाली है। ये इसलिए कहा है क्योंकि आज जिस वीडियो में जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं, उसमें एक दो नहीं 3 औरतों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। पहला, अंजना सिंह। दूसरा, पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह। तीसरा, आरती छोटू लव स्टोरी की आरती देवी। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। आज का वीडियो अनुमानतः 15-20 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन आज आपको ऐसे ऐसे फैक्ट के बारे में बताएंगे, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि जो सोच के आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अंजना सिंह के बारे में। अंजना सिंह बहुत ज्यादा आरोप लगा रही हैं। अंजना सिंह, आप मुझे ये बताइए कि आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, आप टॉप क्लास की हीरोइन थी,
यश कुमार उस समय बच्चे थे, और मुझे जहां तक पता है कि यश कुमार आपसे उम्र में छोटे थे, फिर भी आप लोगों ने शादी की, आपके एक बच्चे हुए, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको यश कुमार से तलाक लेना पड़ा और यश कुमार को निधि झा से शादी करना पड़ा? क्यों? आप अगर अच्छी होती तो आपको यश कुमार मिश्रा क्यों छोड़ते? ये फैक्ट है। दूसरा, ज्योति सिंह। बात करें ज्योति सिंह की, तो ज्योति सिंह से जब पहले पूछा गया था, किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे सिंपल लाइफ जीना है। सिंपल लाइफ जैसे हम लोग का लाइफ होता है, नॉर्मली खाना कपड़ा मिल जाए बहुत बड़ी बात है, सोने को बिस्तर मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल जाए, खाने को खाना मिल जाए, यही सिंपल लाइफ होता है। तो उन्होंने मांग किया है पवन सिंह से 10 CR यानी 10 करोड़ रुपए की मांग की है। हमारे गांव में या बिहार के लगभग हर जगह 3% ब्याज पर रुपया मिलता है। तो 1 करोड़ का 3 लाख यानी 30 लाख रुपए महीना इनकम हो जाएगा। 10 करोड़ अगर ब्याज पे लग गया तो 30 लाख में सिंपल जीवन, एक दिन का 1 लाख रुपया कुछ कम है ना? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कम है कि ज्यादा है। चलिए बात करते हैं छोटू के आरती की। कुछ पता चला है? नहीं पता चला है तो शुरू से हम बताते हैं। एक आरती थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था छोटू। छोटू जब आरती से मिलने गया तो आरती के अनुसार उसके माँ बाप, उसके जीजा, ये लोग मिलके छोटू को मार दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा प्यार था, हमको शक है कि कहीं छोटू को मारने में आरती के हाथ ना हो। ये मेरा पर्सनल सोच है, ठीक है, इसको अन्यथा ना ले। छोटू को मरे हुए 1 साल भी नहीं बीतते हैं, 1 साल भी नहीं। छोटू के बड़े भाई मन्नू से आरती शादी कर लेती है। उसके बाद घर में दिन रात ड्रामा 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 ड्रामा, मार पीट, झगड़ा, गाली गलौज खूब होता है। और हर गाली गलौज का वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपलोड किया जाता है। यहां तक कि वो गाली गलौज, मार पीट ये उनके कमाने का जरिया बन गया था। ठीक है, उसके बाद अब पता चल रहा है कि मनु को छोड़ के वो तीसरे लड़के के साथ फरार हो गई है। बाप रे बाप, केकरा पर भरोसा कर जाओ भाई। तो चलिए आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, प्रणाम।